तो हमने जो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने जो पिछली क्लास ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने एल्गी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उसको किस प्रकार से क्लासीफाई किया था। ये तो उसमें हमने 11 कैटेगरी आपको समझाई थी, जो कि फ्रेश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको अलग अलग क्लासीफाई किया था। आज हमारा जो मेन कंटेंट है तो वो हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, जिनमें ग्रीन एल्गी को रखा गया है, उनको क्लोरोफाइटा जो है वो भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे डिवीज़न क्लोरोफाइटा, और जो क्लास होगी उसको बोलेंगे क्लोरोफाइसी। क्लियर? जिसमें किसको रखा गया है? ग्रीन एल्गी को। ये तो इसका बेटा हमको शॉर्टकट में पढ़ना है, ताकि इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। सही है? तो इसमें हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि किसी भी बच्चे को इसे समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी तरीके से। सही है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। ये तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। तो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल A, B, ये पिगमेंट पाया जाता है, मेन पिगमेंट। तो ये हमारा मेन पिगमेंट होता है जिसमें इसमें ग्रीन कलर आता है। सही है? इसके अलावा जो अदर पिगमेंट होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है, अदर पिगमेंट्स की बात करें तो उसमें बीटा कैरोटीन जो है वो पाई जाती है। बीटा कैरोटीन। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड। क्लियर? तो ये हमारे अदर पिगमेंट होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में इनकी बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। समझे? तो अब हम बात करेंगे कि जब ये इनमें ये पिगमेंट हैं तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या कोई भी ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन को जब परफॉर्म करते हैं तो ये अपना एक खाना बनाते होंगे, एक रिजर्व फूड मटेरियल इनका जो होता है वो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखने वाले हैं दैट इज़ नोन एज द रिजर्व फूड। तो इस कैटेगरी में जितने भी एल्गी आते हैं उनका जो रिजर्व फूड होता है दैट इज़ द स्टार्च। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सही है? उसके बाद बात करेंगे इनका जो हैबिटेट होता है वो किस प्रकार से रहता है। तो मैंने हैबिटेट के बारे में काफ़ी आपको विस्तृत चर्चा की थी, आपको बताया था कि किस प्रकार से जो एल्गी हैं वो किस प्रकार के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। तो ग्रीन एल्गी के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज़ नोन एज द फ्रेश वाटर। ये कि फ्रेश वाटर में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में यहाँ पे होते हैं क्लेमाइडोमोनास, इसके बाद वॉलवॉक्स, और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है दैट इज़ नोन एज द स्पायरोकायरा। ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। दूसरी बात करेंगे मरीन वाटर की, कि मरीन वाटर के अंतर्गत ऐसे कौन से ग्रीन एल्गी हैं जो पाए जाते हैं। तो उसमें आपका आता है अल्वा आता है। अल्वा के बाद आप देखेंगे कॉलरपा आता है, और कॉलरपा के साथ साथ कोडियस जो है वो भी इसमें पाया जाता है, कोडियस। सही है? तो इसको शॉर्टकट में आप UCC लिख सकते हो। समझ आ रहा है? अब हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर ये टेरेस्ट्रियल रीजन पे मिलेंगे, जैसे डैम्प सॉइल जो होती है, तो डैम्प सॉइल पे कौन कौन से जो ग्रीन एल्गी हैं वो पाए जाते हैं। तो डैम्प सॉइल पे एक ही ग्रीन एल्गी पाया जाता है जिसका नाम होता है वॉचेरिया, और इसकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो आपको पाई जाती हैं। अब कुछ होते हैं एपीफाइटिक। तो जो एपीफाइटिक होते हैं उसमें कॉलियोकीट जो एल्गी होता है वो एपीफाइटिक कंडीशन में पाया जाता है। समझे? ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ये फिर होते हैं एपीजोइक, कि एपीजोइक में कौन से ग्रीन एल्गी होते हैं। तो एपीजोइक में क्लेडोफोरा होता है आपका, क्लेडोफोरा के बारे में बताया था। जो स्नेल होते हैं, स्नेल की जो शेल होती हैं उसके ऊपर पाया जाता है, प्लस जू क्लोरेला।
जूक्लोरेला। जूक्लोरेला जो है वो हाइड्रा की बॉडी के अंतर्गत पाया जाता है, यानी हाइड्रा की बॉडी पे पाया जाता है। सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि स्नेल की जो शेल होती है उसमें कौन सा एल्गी पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लेडोफोरा, और हाइड्रा के अंदर जूक्लोरेला। क्लियर। अब कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि पैरासाइटिक में कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक ही कैटेगरी आती है, दैट इज़ नोन एज द सेफेल्यूरोस जी, जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके थैलस के बारे में। तो जो इसका थैलस होता है वो किस प्रकार का होता है, तो थैलस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैं इसको ऊपर का जो सेक्शन है इसको हटा देता हूँ बेटा जी, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा जी। तो अगर हम थैलस में देखेंगे तो इनका जो थैलस होता है वो किस प्रकार से होता है जी, और इसमें मोटाइल नॉन मोटाइल सारे तरह की कंडीशन जो है वो पाई जाती है समझे। तो सबसे पहले अगर हम थैलस की बात करें तो थैलस इनका एक तो होता है यूनिसेलुलर टाइप। अब यूनिसेलुलर होगा तो मतलब एक ही सेल होगी। अब इसमें भी दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो होती है मोटाइल, यूनिसेलुलर में मोटाइल। तो मोटाइल जो होगी वो किस में होगा, क्लेमाइडोमोनास, ये मोटाइल में आता है। दूसरा आता है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल जो होगा वो होगा आपका क्लोरेला। नॉन मोटाइल जो होगा वो कौन सा होगा, क्लोरेला। तो यूनिसेलुलर में क्लोरेला जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। अब इसमें देखेंगे कुछ होते हैं कॉलोनियल जी। तो जो कॉलोनियल होते हैं उसमें हम देखेंगे, कॉलोनियल में भी दो कैटेगरी हमने यहाँ लिख रखी है। एक कॉलोनियल में मोटाइल होता है जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स जी, और दूसरा इसके अंदर नॉन मोटाइल होता है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉन मोटाइल। तो जो नॉन मोटाइल होता है इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो होता है हाइड्रोडिक्टियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोडिक्टियन। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलोनियल की दो अलग अलग कैटेगरी कर दी। अब हम देखेंगे फिलामेंटस। फिलामेंटस, अब देखिए फिलामेंटस जो थैलस होगा उसमें फिर दो कैटेगरी बन जाएंगी, एक होगा अनब्रांच्ड, एक होगा ब्रांच्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अनब्रांच्ड की, कि अगर इनका फिलामेंटस अनब्रांच्ड है तो किस किस एल्गी के अंतर्गत होगा। तो उसमें आपके जो एल्गी आते हैं वो होते हैं यूलोथ्रिक्स कॉमा स्पायरोगायरा, ये अनब्रांच्ड में। और जो ब्रांच्ड होगा तो ब्रांच्ड में हम देखेंगे कौन कौन से एल्गी इसमें आते हैं। तो वो आता है यहाँ पर क्लेडोफोरा। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि फिलामेंटस में दो तरह की कंडीशन हो गई, एक अनब्रांच्ड और एक ब्रांच्ड। सही है। अब हम देखेंगे कि एक थैलस होता है इनका पेरेनकाइमेटस। तो जो पेरेनकाइमेटस थैलस होता है, अब पेरेनकाइमेटस में तो आपको पता ही है कि पेरेनकाइमा मतलब जो हाइफी होते हैं या जो फिलामेंट होते हैं वो इस तरह से उलझ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, एक इस तरह का जाल जैसा बना लेते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पेरेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो उनको पेरेनकाइमेटस कहा जाता है, जो मैंने आपको पिछले जो क्लास ली थी तो उसमें आपको समझाया था। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका उल्वा। तो उल्वा जो होता है इसको हम लोग सी लेट्यूस बोल देते हैं, सी लेट्यूस, समझे। अब देखिए ये जो होता है ये क्या करता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। ये इसमें और भी आता है जैसे एंटेरोमॉर्फा। तो एंटेरोमॉर्फा जो होता है अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपको ट्यूबुलर शेप में नज़र आएगा, मतलब ट्यूब जैसी आपको दिखाई देगी। सही है। अब इसमें एक थैलस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोइडल। राइजोइडल जो होता है इसमें रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, ये उस तरह का आपको ये दिखाई देगा। राइजोइड जो हैं, राइजोइड शब्द यहाँ पे जो है वो क्या है, ये हमारे जो रूट सिस्टम डेवलप हुआ था प्लांट्स के अंतर्गत, तो पहले रूट नहीं बनी थी, सबसे पहले राइजोइड से ही शुरुआत हुई थी। समझिए। तो जो राइजोइडल स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा फिलामेंटस होता है और कह सकते हो कि एक रूट जैसा सिस्टम आपको नज़र आएगा, एक रूट जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। ये तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिया गया दैट इज़ द कॉलर्पा। राइजोइडल में राइजोइडल थैलस जो है वो कहाँ पाया जाता है, कॉलर्पा के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अम्ब्रेला
अम्ब्रेला शेप्ड, यानी एक थैलस ऐसा होता है जो अम्ब्रेला जैसा पौधा आपको नज़र आएगा। तो उस कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर या थैलस किस में पाया जाता है, तो वो है आपका एसिटाबुलेरिया। ये तो इस तरह से हमने देखे कि ये जितने ग्रीन एल्गी हैं इनका जो थैलस है वो अलग अलग प्रकार से आप देखने को मिलेगा। सही है, तो ये हमारे जितने ग्रीन एल्गी हमने पढ़े ये थैलस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का पाया जाता है। सही है, तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है इनमें कंप्लीट होती है। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन द ग्रीन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। पहला जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो केवल 2 तरीके से होता है मात्र। तो एक होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। तो जो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा ये आपका जो फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एल्गी होंगे, जो ग्रीन एल्गी होंगे, ये उनमें होगा। सही है, और एक होता है बाई सिंपल सेल डिवीज़न। तो जो सिंपल सेल डिवीज़न जो द्वारा होगा वो होगा यूनिसेलुलर एल्गी के अंतर्गत। जितने भी यूनिसेलुलर जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सिंपल सेल डिवीज़न द्वारा, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, उनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर 2 तरह से होता है। एक होता है बाई जूस्पोर्स द्वारा। जूस्पोर्स तो जानते हुए मोटाइल स्पोर होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर। तो जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं ये मैंने आपको बताया था, ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं, और ये कह सकते हो उनको ये नॉन मोटाइल भी होते हैं। सही है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमीटेंजिया के अंतर्गत बनते हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा होता है। फ्लैजिलेटेड गैमीट जो हैं वो उनके द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो 3 तरह का इनका आपस में फ्यूज़न रहता है, तो फ्यूज़न मैंने आपको बता ही दिया था कि ये आइसोगैमस टाइप का होता है, एन आइसोगैमी द्वारा भी होता है, और ये ऊगैमस भी होता है। तो तीनों तरह की कैटेगरी जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सही है, तो अब हम बात करेंगे कि इनके जो एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग एग्जाम्पल्स रहते हैं वो 3 हैं। वो है क्लेमाइडोमोनास, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। सही है, जो कि हमारे सिलेबस में आते हैं। सही है, इसके अलावा हालांकि बहुत सारे ग्रीन एल्गी हैं। अगर हम इन सारे ग्रीन एल्गी की अगर डिटेल निकालने लग जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सही है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ जो मेन एग्जाम्पल हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। तो सबसे पहला जो मेन एग्जाम्पल इसमें आएगा वो होता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। तो फर्स्ट इज़ द क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। ये हमारा यूनिसेलुलर मोटाइल जो एल्गी है वो होता है। अब इसमें इसकी जो शेप होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो स्फेरिकल होती है, जो आपको ओवल दिखाई देती है। और इनका जो सेल वॉल होता है वो 2 तरह के सबस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, और उन सबस्टेंस का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन जी और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। क्लियर। जैसे सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं तो सेल वॉल जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में जो सेल वॉल होगा वो किसका बनाया हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन का और हाइड्रोक्सीप्रोलिन का। सही है, प्लस इनकी जो सेल होती है वो बाईफ्लैजेलेट होती है, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर 2 फ्लैजेला जो है वो पाए जाते हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनको यूनिन्यूक्लिएट हम लोग कह देते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे
तो इनके बॉडी में या इनकी सेल के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं जो लोकेटेड होती हैं नियर द बेस ऑफ फ्लैजेला, समझिए, यानी फ्लैजेला के बिल्कुल बेस पे आपको वो मिलेंगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिनकी संख्या 2 होती है, जिसके द्वारा ये ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंडक्ट कर पाते हैं, सही है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इनकी सेल के अंदर आई स्पॉट का पाया जाना। तो जो आई स्पॉट होता है वो इनकी सेल को जो लाइट के प्रति जो सेंस है उसको प्रोवाइड करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से है, ज़्यादा आ रही है या कम है, तो उसके हिसाब से इनकी बॉडी को वो सेंस प्रोवाइड कर देता है। अब हम बात करेंगे कि इनकी अगर ये मतलब ग्रीन एल्गी कैटेगरी में आते हैं तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो इनकी बॉडी में या इनकी सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिंगल होता है, यानी सिंगल होता है। उसकी जो शेप होती है वो कप शेप्ड होता है और लार्ज होता है, सही है, जिसमें पायरिनॉइड नामक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये पायरिनॉइड जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं, सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पायरिनॉइड जो शब्द है इसका जो संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध है प्रोटीन से, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर पायरिनॉइड जो है वो पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाई जू स्पोर्स से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, समझिए। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके जो गैमीट्स होते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, कुछ डिसिमिलर होते हैं, कुछ मोटाइल और नॉन मोटाइल टाइप के भी होते हैं। तो यहाँ पे तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा देखने को। आइसोगैमस भी मिलेगा, कुछ स्पीसीज़ ऐसी होंगी क्लेमाइडोमोनास की जिनमें एनाइसोगैमस होगा और कुछ ऐसी होंगी जिनमें oogamous होगा, सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ नॉन एज द स्पायरोगायरा। तो अगर हम लोग स्पायरोगायरा के बारे में बात करते हैं तो इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्पायरोगायरा जो है हमारी वो किस कैटेगरी में आता है। ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है, सही है, लेकिन ये यूनिसेलुलर नहीं होता है, समझिए। तो इसकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है, मतलब एक फिलामेंट जैसा दिखेगा, जो कि अनब्रांच्ड होती है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती। और ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर में पाया जाता है। स्टेगनेंट वाटर आप जानते हो ना, जैसे कोई तालाब है तो उस तालाब में जो पानी ठहरा हुआ होता है, मतलब उसमें पानी के अंदर कोई मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, उस तरह के पानी को स्टेगनेंट वाटर हम लोग कह देते हैं, जिसके अंदर जो स्पायरोगायरा है वो पाया जाता है, सही है। इसलिए इसको वाटर सिल्क कहते हैं। इसको पॉन्ड सिल्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पॉन्ड स्कम के नाम से भी इसको जाना जाता है, सही है। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि पॉन्ड स्कम जो है वो किस एल्गी के द्वारा या किस एल्गी को पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा स्पायरोगायरा, क्लियर। दूसरी चीज़, इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जैसे इनका जो फिलामेंट बना होगा तो फिलामेंट में आप देखोगे इनका जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो 2 लेयर से कवर होता है। तो जो अंदर की जो लेयर होती है जिसको इनर लेयर बोलते हैं वो तो सेलुलोज की बनी होती है। अब इनर लेयर के बाहर जो एक लेयर होती है, समझे, तो वो जो बाहर की लेयर होती है उसको आउटर लेयर बोलते हैं, और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टिन नामक सब्सटेंस की बनी होती है, समझ में आ रहा है। तो इनकी जो प्रोटोप्लास्ट है वो कितनी लेयर से कवर होता है, 2 लेयर से। आउटर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, और जो इनर लेयर है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सही है। प्लस इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर आप इनका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको एकदम रिबन जैसा दिखाई देगा। तो आप उसको कह सकते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रिबन शेप्ड होता है, जिसमें बहुत सारी पायरिनॉइड्स जो हैं वो पाई जाती हैं, ये। अब इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होगा। तो इनमें 2 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। अगर कोई पूछता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा तो वो होगा बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड, क्लियर।
तो इस तरह से हमने देखा। अब जैसे नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द यूलोथ्रिक्स, उसको हम लोग यूलोथ्रिक्स बोलते हैं। तो यूलोथ्रिक्स भी कैसा है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है जी। तो इसकी बॉडी में ये क्या होता है, ये एक होल्ड फास्ट के द्वारा एक जो रॉक्स होती हैं पानी के अंदर उनसे ये चिपका रहता है या पानी की तली में चिपका रहता है जी, या पौधों से चिपका रहेगा यूलोथ्रिक्स जो होता है। तो इसके अंदर भी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लगभग स्पैरोगैरा जैसे ही होते हैं समझे, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं थोड़े से इसमें अलग होते हैं, सही है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे देखा कि हमें 3 जो मेन एग्जाम्पल थे ग्रीन एल्गी के जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, क्लेमाइडोमोनास, स्पैरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। तो इनमें से कई क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए उसने यही पूछ लिया कि जो आई स्पॉट है वो किस प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, तो आप लोग कह देंगे साहब वो सब क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है। कि आई स्पॉट का वर्क क्या है, तो आई स्पॉट का वर्क मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही पानी पे सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसके प्रति जो सेंस प्रोवाइड करने वाला कह सकते हो ऑर्गन होता है दैट इज़ नॉन एज द आई स्पॉट, जो कि क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी में ये सब नहीं होता है। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो ये इसका सबका जो कह सकते हो निचोड़ जिसे हम लोग कहते हैं तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोफाइटा था उसको हमने आपके सामने बताया। अब आई थिंक ये आपको बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बता दिया बेटा, और इसमें से कई क्वेश्चंस जो हैं हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। हो सकता है कि इस साल जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है तो उस बार भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर? चलिए, तो हम कल जो हमारी क्लास रहेगी तो हम उसमें आपको बताएंगे कि इससे जो नेक्स्ट हमारा डिवीज़न है वो कौन सा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।